ओके सो हमारा हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी कॉनिक सेक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज, यस उसका पहला कर लिया था हमने एंड 1 to 5 किए थे आई थिंक। तो वो ही पहले में आ गया। हाँ यस, सो बाद वाले न्यूमेरिकल्स हम करते हैं कॉनिक सेक्शंस। ये रहा 11.1 ओके कॉनिक सेक्शंस। सो कॉनिक सेक्शंस में हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। अभी कोई है क्या ऐसा कुछ ऐसा? हाँ है ना, यही है 6 to 9 वाले सेम जैसे है थोड़े बहुत। ओके 6 वाला देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। ओके क्या बोल रहे हैं x + 5 to the whole square, पहले लिख देते हैं x + 5 to the whole square plus y - 3 to the whole square is equals to 36। क्या बोल रहे हैं? In each of the following exercise 6 to 9 find the center and the radius of the circle। ओके वेरी इजी। क्या पूछा है कि सेंटर फाइंड करो और रेडियस फाइंड करो। सो पहले तो हमारा हम इसको तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे हमारे फॉर्म के साथ x - h to the whole square plus y - k to the whole square is equals to what? r square। सेंटर तो आ गया, तो वैसे ही मिल जाएगा हमें h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना। हाँ, ओके -5 होगा, माइनस माइनस 5 नहीं +3 हाँ करेक्ट -5 और k इज इक्वल्स टू k तो वैसा ही है तो 3 एंड r6 यस। तो हमारा सेंटर हो गया h, k दैट इज -5, 3 एंड आवर रेडियस विल बी से 6। दैट्स इट। ओके लेकिन यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा कि कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल इक्वेशन, ओके विच इज x - h to the whole square plus y - k to the whole square is equals to r square। उसके साथ कंपेयर करेंगे। That's it। ये था हमारा 6th वाला। नेक्स्ट देखते हैं 7। x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 is equals to 0। x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 is equals to 0। ओके हमारा फॉर्म पहले लिख देते हैं। हमारे पास फॉर्म है x - h to the whole square plus y - k to the whole square is equals to r। ये हमारा सर्कल का फॉर्मूला है। हमें h, k और r निकालना है। ओके सो r तो वो साइड कांस्टेंट 45 हो जाएगा, लेकिन इसको हमें x - h to the whole square के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ओके तो हमारे पास क्या है, x square minus 4x है। हाँ ओके तो हमें यहाँ पे एक्चुअली वो मेथड तो तुम्हारी निकल गई है, निकल गई थी 10th में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके लेकिन वो बहुत हेल्पफुल होगी यहाँ पर। कुछ है नहीं, एकदम शॉर्ट में और एकदम इजी वे में बता देता हूँ। हमारे पास सपोज है x square minus 4x, इतना तो है ही हमारे पास। ओके अब हमें करना क्या है, सबसे पहले x square का देखो मैं स्टेप्स में बताता हूँ, वेरी इजी। ओके 10th में तो नहीं थी लेकिन अभी हमें वो यूजफुल हो जाएगी। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप x square का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो x square का कोएफिशिएंट 1 ही है। ओके शुड बी 1। यहाँ 1 है तो कोई चेंज नहीं है। सेकेंड स्टेप, अब जो x का कोएफिशिएंट हो, x का जो कोएफिशिएंट है वेदर इट इज प्लस और माइनस उसको साथ हमें लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी उसका कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 करो। ओके सो से मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और डिवाइड बाय 2 व्हाटएवर यू से, सो वो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब ये 2 केस, ये 2 मिल गया हमें एंड थर्ड स्टेप ये 2 मिल गया ना, 4 था हमारा और डिवाइड बाय 2 किया या मल्टीप्लाइड बाय 1/2 किया तो हमारा आंसर क्या है 2। अब ये जो आंसर आया है उसके स्क्वायर को
हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? जो आंसर आया उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ है मेरे पास x टू दी होल स्क्वायर माइनस 4x। अब मैं ऐड कर रहा हूँ 2 के स्क्वायर और फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। किसको? 2 के स्क्वायर। देख 2 के स्क्वायर को ऐड किया, 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, तो कोई चेंज नहीं किया मैंने एक्चुअल में। समझ में आया? 2 के स्क्वायर को ऐड किया और फिर 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब जैसा था वैसा ही है, कोई चेंज नहीं। अब दूसरे के लिए भी वैसा ही करेंगे। दूसरा क्या है हमारे पास? y स्क्वायर वाला है। तो उसके लिए अगर हम करें, क्या हुआ? क्या हाँ, ये तो डायरेक्टली तुम्हें फंडा समझ में आए इसलिए, फिर तो हम डायरेक्टली लिखेंगे। ओके, अब y का लिखते हैं। तो y के लिए देखो क्या है हमारे पास? y स्क्वायर माइनस 8y है। तो 8 है हमारे पास। 16। देखो पहला स्टेप करेक्ट है, 8 है। 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 16। यस, तो वो आ गया 4। और 4 के स्क्वायर को हमें सब्ट्रैक्ट और प्लस करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y स्क्वायर प्लस y टू दी होल स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 टू दी होल स्क्वायर माइनस 4 टू दी होल स्क्वायर। और ये जो माइनस 45 है उसको वो साइड ले गए तो वो कितना हो गया? 45। डन। अब ये देखो, ये हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। x मतलब यहाँ पे x माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया x माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर। देखो तो x माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे आ गया एंड माइनस कितना हो जाएगा? 2x इंटू 2 मतलब 4x। तो आ गया ना? ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पे है माइनस 4। ओके, वो उसको वो साइड दे देंगे हम। ये क्या है? यहाँ पे बन जाएगा y माइनस, यहाँ पर भी 4 आएगा। क्या हुआ? नहीं 16 लिखेंगे तो वापस उसका 4 लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, तो यहाँ पे 16 होगा तो तुम्हें वापस स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, पहचानने के लिए। ओके, यस, दैट यू कैन डू। सो 4 माइनस y टू दी होल स्क्वायर। ओके, 4 माइनस y टू दी होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो बाकी बचे उसको भी उस साइड भेज देंगे। सो 45, यहाँ पे माइनस 4 था उस साइड गया तो प्लस 4, और यहाँ पे था माइनस 16 उस साइड जाएगा तो प्लस 16। सो ये हो गया कितना? 45 एंड 4 49 एंड 6 55 एंड 64। ओके, तो अब आ गया हमारा फॉर्म। ओके, तो नाउ वी कैन से h is equals to 2, y is equal to 4, h and k is equals to 4 and r is equals to square root of 65। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 65 आ जाएगा वापस। डन। ओके, यस, देख लेते हैं हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन मत करो, 9th वाला करो। हाँ, 11 ये हमने कौन सा किया? 7th वाला किया ना। 8 वाला मत करो, 9th वाला। ये भी वैसे ही है, सेम। 7th रूट 65, यस करेक्ट है। 2 कॉमन 4, यस। तो अब कौन सा करे बोलो? 9th 8th वाला जो है दैट इज सेम है। यस, अभी 9th वाला करते हैं। ओके, तो 9th वाले में क्या है? 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। ये गिवन है, अगेन वही करना है। क्या हुआ? 2x स्क्वायर माइनस x प्लस सब में 2 का डिवाइड करेंगे ना। यस, पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें ये 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर नहीं चाहिए। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर 2 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब वापस वैसा ही तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर x स्क्वायर माइनस
x कॉमन नहीं x लेना बाई 2 नहीं, कॉमन नहीं, वही मेथड लगानी पड़ेगी, कॉमन करेंगे तो नहीं आएगा, अभी जो मेथड लगाई वही मेथड लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो x माइनस एच टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है ना, तो जो लगाई अभी मेथड वही लगानी पड़ेगी। तो x का कोएफिशिएंट है कितना 1/2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो तो 1/4, तो 1/4 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये हो गया 1/16, तो यहाँ हम करेंगे प्लस 1/16 एंड माइनस 1/16 प्लस y, इसको डायरेक्ट लिख दो y माइनस 0 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 वो 1 माइनस वो 116 हो जाएगा। हाँ यस, सो ये जो है ये क्या बन गया 1/4 x इसका क्या बनेगा x माइनस 1/4 करेक्ट, x माइनस 1/4 टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 तो प्लस 1/16, therefore h is equals to 1/4, k is equals to 0 and r is equals to 1/4। yes, that's it। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तुम एक बार कर लोगे प्रैक्टिस, अरे नहीं आ रहा, नहीं 8 नहीं 9 है ना हमारा, तो यस 1/4 एंड इसका डन, ओके। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझ में आ गया, क्या करेंगे सबसे पहले तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, दूसरा x का जो कोएफिशिएंट हो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो और फिर उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो नेक्स्ट है हमारा 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1, एक पॉइंट है 6,1 और दूसरा पॉइंट है 6,5, 4,1 6,5 पॉइंट है, whose center is on the line 4x plus y is equal to 16। हाँ अब करते हैं फिर से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मतलब हमें सर्कल का इक्वेशन ही निकालना है, x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही हमें इक्वेशन निकालना है। ओके, सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड whose center is on the line 4x plus y is equals to 16। ओके, तो उसका सेंटर नहीं, क्या उसका सेंटर, whose center is on the line, मतलब ये लाइन पे उसका क्या है सेंटर है, एक सर्कल बनाना है। ओके, तो सपोज हम एक सर्कल बनाते हैं और ये है उसका सेंटर, यहाँ एक पॉइंट मुझे गिवन है वो है 4,1, एक दूसरा भी पॉइंट गिवन है इसका वो है 6,5 और एक लाइन गिवन है जो सेंटर से पास हो रही है। सो ऐसे है, एक लाइन गिवन है जो सेंटर से पास हो रही है और उसका इक्वेशन गिवन है मुझे 4x plus y is equals to 16। ओके, तो h निकालना है, k निकालना है, हमें x और y तो गिवन है, x और y गिवन है, दो पॉइंट है हमारे पास, तो दो इक्वेशन बनेंगे और सेंटर का, सेंटर तो नहीं गिवन लेकिन सेंटर का हमें गिवन है ना, यहाँ से पास हो रहा है 4x, डन, 3 इक्वेशन मिलेंगे हमें, 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं वही फंडा से। सबसे पहले तो ये पॉइंट में से पास हो रहा है क्या सर्कल, तो ये सर्कल में हम डाल देंगे x दैट इज 4 माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस y 1 माइनस k टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, डाल दिया, फिर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। देन इस पॉइंट में से पास हो रहा है तो 6 माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r, ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब दोनों ही आर स्क्वायर है तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम, तो दोनों को कंपेयर करें तो 4 माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 टू द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के टू द होल स्क्वायर। नाउ बस अब तो छोड़ो, तो छोड़ेंगे निकालेंगे मतलब एक्सपांड करेंगे तो 16 माइनस 8h प्लस एच स्क्वायर प्लस
1 माइनस 2k 2k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस, हाँ ये क्या है? क्या है? 6 माइनस h है ये। मैंने सोचा ये क्या है? Yes, so 36 minus 12h plus h square plus 25 minus 10k plus k square. So h square k square तो है ही, yes K square, है, h square है, k square है, k square है, h square है। Okay, अब लिख देते हैं h वहाँ कौन सा है? 12 है ना, तो 12 इधर आएगा और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा? 4h। ओके, k भी यहाँ ले आते हैं तो 8 हो जाएगा प्लस 8k इज इक्वल्स टू रखते हैं, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितने हैं? 36 माइनस 16 आएगा 36 में यहाँ पे प्लस 25 कर दो पहले, तो 41 51 61, इस साइड 61 है, 61 में से एक जाएगा तो 60 में से 16 जाएंगे तो 50 और वापस 6 गए तो 44। ओके 44, ये इक्वेशन हमें मिला और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 ही निकल जाएगा डायरेक्टली। यस, h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 11। ओके, so this is one another equation we have got. Now एक फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास है। हाँ, ये सेंटर। सो हमारा जो h कॉमा k है, h कॉमा k तो इसको निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? नहीं, हमारे पास ये लाइन इक्वेशन है और वो लाइन h कॉमा k से पास हो रही है, राइट? हमारा सेंटर क्या है? h कॉमा k, वो हमारा सेंटर है और वो ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, तो लाइन ये पॉइंट सेंटर को सेटिस्फाई करता होना चाहिए, लाइन को सेटिस्फाई करता होना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम लिखें तो h कॉमा k, तो सेंटर की इक्वेशन क्या है? 4x की जगह h प्लस y की जगह k इज इक्वल्स टू 16। मिल गया। ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। हाँ, यहाँ से ही निकाल देते हैं कि भाई k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइनस 4h। हाँ, कुछ भी करो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ भी लगा दो, ये तो डायरेक्टली यहाँ से k दिख रहा था इसलिए कि h प्लस 2 k की जगह क्या है? 16 माइनस 4h इज इक्वल्स टू 11। सो h प्लस 32 माइनस 8h इज इक्वल्स टू 11। 8h को उस साइड ले जाओ तो 11 यहाँ आएगा तो 32 माइनस 1 31 में से 10 जाएंगे तो 21 इज इक्वल्स टू 8h माइनस h 7h, and therefore h is equals to 3. h is equals to 3, therefore 16 minus 4 3, that is 12, मतलब कि 4, k is equals to 4. yes, अब इसकी वैल्यू कहीं पर भी डाल दो, एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर हम उसकी वैल्यू डालें तो 4 माइनस 3h 3 1 का टाइम कितना? अच्छा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ओके, कहाँ गए इक्वेशन? ये रहा, प्लस 1 माइनस k, तो 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू व्हाट? r स्क्वायर। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। डन? यस। तो r मिल गया, h मिल गया और k मिल गया। सो हमारा आंसर है h कॉमा k। h कॉमा k क्या है हमारा? 3, 4 और हमारी रेडियस क्या आई? स्क्वायर रूट ऑफ 10। गुड न्यूमेरिकल। ओके, 10th वाला, अरे नहीं क्या पूछा है उन्होंने? यही होगा ना। फाइंड द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन पूछा है, हम तो h के ढूंढे अभी अभी तो h के ढूंढे हैं, तो हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा पूरा। ओके, तो इक्वेशन लिखते हैं कि भाई x माइनस h की जगह क्या है? 3 टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह 4 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r का स्क्वायर मतलब 10। यस, ओके, therefore x square minus 6x plus 9 plus y square minus, देखो हमेशा ये चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल में जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वहां पे मत छोड़ देना इक्वेशन को,
उसको सिंप्लीफाई करना। जैसे कि ये हमारा जनरलाइज फॉर्म है सर्कल का, बट ये आंसर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमेशा आंसर जो पीछे गिवन है वो उसको एक्सपांड करके ही लिखे हुए हैं, तो हम भी एक्सपांड करके ही आंसर लिखेंगे। सो वाई स्क्वायर माइनस 4, नहीं गलत नहीं होगा, बट मार्क्स काट सकने का चांस मिल जाएगा उनके पास। चलो यहाँ पे आधा काट लेते हैं, एक काट लेते हैं ऐसे। ओके, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 10। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ओके, अब क्या हुआ, 9 प्लस 16 25, 25 में से 10 गए तो 15, 15 तो प्लस था ना, ये प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ओके, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा पहले लिखा है, अरे यार कहाँ गया, हाँ 6x 8y and 15 करेक्ट। उन्होंने क्या लिखा है, वाई स्क्वायर को पहले लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये लिखो दोनों सही है। अंडरस्टूड? ओके, तो h वही पहला स्टेप तो हमारा वही है, किसी भी कर क्या कुछ भी करके h k और r लाओ, फिर तो सिंपल जनरलाइज इक्वेशन में फॉर्मूला में वैल्यू रख दो तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। कौन सा था ये? 10 है, 10 पक्का? हाँ सर। अच्छा, ओके 10 हो गया है। तो 11 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। सेम है, सेम अभी जो किया वही है, सेम बिल्कुल आगे। यस, दो पॉइंट्स गिवन है और लाइन में हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ओके चलो, सो 12 वाला करते हैं। 12 वाला क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ही फाइंड करना है, पहले लिख दो x माइनस h टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस a टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। हमेशा जो पूछा है वो लिखते जाओ और जनरल इक्वेशन लिखते जाओ तो इजी रहेगा। whose radius is 5 सेंट, रेडियस 5 है, r इज इक्वल टू 5। whose, फिर से सर्कल विथ रेडियस 5 whose center lies on the x axis and passes through the point 2,3। अच्छा, तो 2,3 and center x axis passing through x axis, x, 0। yes correct। okay, so suppose पहले हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारा फिर से एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 whose centers lies on x axis लिखा ना, लिखा, and passes through the point 2,3। ओके देन, तो ये हमारा पॉइंट था एक्चुअल में h, k। सेंटर क्या होता है, h, k। तो h, k है लेकिन ये x एक्सिस पर है, मतलब कि यहाँ पे हमारे एक्सिस है तो ये एक्सिस है और ये सेंटर हमारे ओरिजिन पे ये मान लो, लेकिन x एक्सिस पे है, ओरिजिन पे नहीं बोला है ये तो हम ओरिजिन पे बना दिया, कहीं पर भी है और है। हाँ यस। सो और पास कर रहा है 2,4 बस। ओके, सपोज ये हमारा सेंटर है और ये ओरिजिन है और ये हमारा क्या है, सेंटर। दिस इज माय सेंटर, दिस इज माय सेंटर ओ, और वो h, k है, तो h, k मतलब h तो h है लेकिन k की जगह क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि वो x एक्सिस पर है। डन। ओके, तो हमारा सर्कल का सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है h, 0। अब वो 2,3 से पास हो रहा है, मेरे पास कोई एक पॉइंट है विच इज 2,3 और क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। ओके, रेडियस गिवन है, उसको क्या करें हम, रेडियस गिवन है। ओके, ये रही रेडियस 5। ओके, हमें ढूंढना क्या है भाई, इक्वेशन ढूंढना है। इक्वेशन x और मूविंग गिवन हो गए, y भी गिवन हो गए। चलो जो हमें पता है वो डालते जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा सर्कल इसमें से पास हो रहा है 2,3 से, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो वो पहले लिख देते हैं, 2 माइनस h2 2 माइनस h टू द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर। 3 माइनस 0
टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर 25 यस। सो हमें मिला 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25। अच्छा दो वैल्यू मिल जाएंगी h स्क्वायर माइनस 4h। ओके तो ये कितना हुआ 13 और वो यहाँ से आएगा तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डन। अरे तो फाइंड करना है, फाइंड तो हमें इक्वेशन ही लाना है। मतलब k की वैल्यू पहले से 0 ही है, k की वैल्यू तो 0 ही है। तो मुझे h फाइंड करना है। हाँ इसका दो वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। सो h स्क्वायर माइनस ये 4 प्लस 9 13 और ये हो गया माइनस 25 प्लस 13 दैट इज माइनस 12। करेक्ट यस करेक्ट। अब 12 के हम निकालेंगे माइनस करके आएगा 6 2 12 आएगा। सो h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6 2 12 और माइनस 6 प्लस 2 4 भी हो गया यस हो गया। सो h कॉमन h माइनस 6 प्लस 2 कॉमन h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। therefore h minus 6 and h plus 2 is equal to 0। therefore h की एक वैल्यू मिलेगी 6 और h की एक वैल्यू मिलेगी माइनस 2। h की दो वैल्यू मिलेगी मतलब कि ये तो 0 है हमारा, लेकिन ये इस साइड भी हो सकता है और दूसरी साइड भी हो सकता है। तो h की दो वैल्यू मिली 6 भी है और माइनस 2 भी है। ओके तो एक h की वैल्यू मतलब ये सपोज 6 है तो इस साइड भी एक सर्कल ऐसे बने रहेगा तो वो माइनस 2 आ जाएगा। यस तो h की दो वैल्यू मिली और मुझे क्या करना है r मेरे पास है तो दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। अब वैल्यू पुट करो तो पहला इक्वेशन बनेगा हमारा पुट करते हैं। हाँ x माइनस 6 टू दी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि k तो 0 है। ओके इज इक्वल्स टू 25। सो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 plus y square is equal to 25। therefore x square plus y square minus 12x y का है 36 ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस 11 is equal to 0। एक तो हमारा ये आंसर बन गया और दूसरा निकालते हैं माइनस 2 रखकर। तो x प्लस 2 माइनस माइनस 2 मतलब प्लस 2 to the whole square plus y square is equals to 25। therefore x square plus 4x plus 4 plus y square is equals to 25। therefore x square plus y square plus 4x plus 4 इस साइड आएगा तो माइनस 25 माइनस 21 हो जाएगा is equals to 0। ये दो इक्वेशन हमें मिलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x ये रहा माइनस 21 यस और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 यस। डन। ओके तो जो गिवन है उस पे ही काम करते रहेंगे तो आंसर आ जाएगा। देन 13 क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अच्छा 13 वाला बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल मतलब वापस पहले लिख दो x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के टू द होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर h माइनस के x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ओके सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0। एक पॉइंट मेरे पास है 0,0 में से पास हो रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट A and B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा सर्कल तो नहीं है मान लो क्या बोल रहे हैं कि 0,0 से पास हो रहा है मतलब ये मेरा पॉइंट है 0,0
एंड मेकिंग द इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये है मेरा ए और ये है मेरा बी। देन समझ में आया? ओके, फिर से पढ़ता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, तो आर तो पता नहीं है, एच और के भी पता नहीं है। एक्स और वाई पता है। हाँ, 3 पॉइंट पता है, ये है x, 0, ये है y, 0, y और ये है 0, 0। पास तो है। यस यस यस, यहाँ पर हम वो ट्रिक लगा सकते हैं। देखो, हमने 10th में पढ़ा था कि अगर सर्कल है उसके सेंटर से कोई भी उसकी कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसको बाइसेक्ट करेंगे। हाँ, ये थियरम हमने पढ़ा था, कोई भी कॉर्ड पर। ओके, ये याद आ गया? वो तो आ गया। ये तो आ गया ना। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा कि सेंटर से अगर कोई भी कॉर्ड पर, ये ऐसी छोटी सी भी कॉर्ड है तो उस पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाले तो वो उसको क्या कर देगी? बाइसेक्ट कर देगी। वहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम, ये सेंटर है तो हम ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये बाइसेक्ट कर देगी, मतलब कि इतना डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा a/2 और ये रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो भी हो जाएगा a/2। वैसे ही सेम दिस साइड करेंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर। ओके, तो दिस मच डिस्टेंस विल बिकम b/2, अगेन दिस मच डिस्टेंस इज आल्सो डन। समझ में आया? हाँ बुद्धियो। हाँ, सो बाइसेक्ट करेगी तो ये हमारा ए इंटरसेप्ट था, उसको a/2 में मतलब आधा आधा कर दिया। a था तो a/2, b था तो b/2। नाउ वी कैन सी दैट ये जो हमारा सेंटर है वो कहाँ पर है, उसका h कोऑर्डिनेट मिल गया a/2 और उसका y भी मिल गया हमें, कितना है b/2। डन? आया समझ में? h मतलब क्या कि यहाँ से कितना दूरी है x एक्सिस से, तो x एक्सिस से कितना दूरी है, ये हमारी y एक्सिस, x एक्सिस पे कितना दूरी है ये पॉइंट की, तो a/2 और y पे भी कितनी है b/2। डन? तो ये तो हमें मिल गया। तो h, k की जगह तो हम लिख देंगे a/2 b/2। हाँ, ये आर भी मिल जाएगा ना। यहाँ हम आर ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस क्या है? ये रेडियस नहीं है, ये भी रेडियस नहीं है। रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये तो रेडियस है ना, ये सेंटर से लेकर के ये तो रेडियस है। तो अभी हमें मिल जाएगा क्या कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज व्हाट, दिस इज b/2, दिस इज a/2। तो मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा? पाइथागोरस। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। डन? ओके, तो r स्क्वायर हमें मिल गया है, b²/4 एंड a²। सब कुछ मिल गया, वैल्यू पुट कर दो। चलो, तो x माइनस h की जगह a/2 टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर है हमारा b²/4 प्लस a²/। डन? ओके, सो x स्क्वायर, ये तो हो जाएगा x² माइनस 2। नहीं यही आएगा ना। नहीं, मैं तो मतलब पहले लिख रहा हूँ, गलती ना हो इसलिए तुम भी लिखो। प्लस a²/4 प्लस y² माइनस 2y इंटू b/2
प्लस बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर बाई 4 कट गया। तो बचा क्या हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 कट गया तो क्या बचा ए एक्स। तो ये 2 कट गया और यहाँ पर भी 2 कट गया और प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। कांस्टेंट कुछ है ही नहीं, दैट्स इट, इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। गुड न्यूमेरिकल। ओके 13 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। यस करेक्ट, डन। आ गया समझ में? तो सबसे पहले ये थियरम याद आ जाना चाहिए, ओके, कि सेंटर से कोई भी कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। डन। ये थियरम याद होना चाहिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाता। समझ में आ रहा है ना? 14 क्या बोल रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। लिख दो पहले x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो लिख दिया x माइनस एच टू द होल स्क्वायर y माइनस k टू द होल स्क्वायर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2, 2 मतलब h 2 एंड k आल्सो सेंटर 2, 2 एंड passes through the point 4, 5 और एक्स वाई पॉइंट है वो क्या है 4, 5। अच्छा, मेरा एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2, 2 और वहाँ पे एक पॉइंट भी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4, 5। ओके, तो क्या करना है? वैल्यू। ओके, 2, 2 गिवन है, एक ही चीज नहीं गिवन है, क्या? आर नहीं गिवन है क्योंकि एच और के तो गिवन है। तो आर कैसे फाइंड करेंगे? आर वही है ना, आर वो वैल्यू पुट करो ना, आर एच और वाई भी गिवन है और नहीं एक्स और वाई भी गिवन है और एच और के भी गिवन है। एक्स और वाई गिवन है, हाँ, और तुम एच और के भी गिवन है तो वो तो वैल्यू पुट लेना डायरेक्ट। एक्स और वाई लिख दोगे और एच और के भी गिवन है तो तुम्हें आर मिल जाएगा। हाँ करेक्ट है, यस। ओके, मैं अलग तरीके से सोच रहा था। मैं क्या बोल रहा था कि तुम्हें 2 पॉइंट गिवन है तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो ना, 2 पॉइंट गिवन है तो ये ओ है, सपोज ये ए है तो ए ओ का स्क्वायर यस इज इक्वल्स टू, तुम लगा सकते हो कि 4 माइनस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 टू द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 दैट इज इक्वल्स टू 13। तो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √30। और तुम जो बोल रहे हो वो डाल के देखना है। ओके, सो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वही है यही है देखो। ओके, सो यस r मिल गया तो बस नाउ यू कैन डू कि भाई x माइनस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 टू द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 13। सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एक्सपांड तो करेंगे ना, बस आंसर मिल गया y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 minus 13 is equals to 0. So x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 plus 4 8 minus 13 minus 5 is equals to 0. This is our x square plus y square नहीं है। हाँ, गलती की ना हमने, देखा क्या गलती की?
x माइनस टू टू दी होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 4, लेकिन यहाँ पे 4x आएगा ना, x माइनस टू टू दी होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 2x दैट इज 4x। डन। जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ओके आराम से। डन। ओके एंड लास्ट न्यूमेरिकल 15। Does the point, अच्छा एक पॉइंट गिवन है माइनस 2.5 है, माइनस 2.5 कॉमा 3.5, माइनस 2.5 कॉमा 3.5 लाई इनसाइड ए आउटसाइड, और अच्छा पूछा है और ऑन दी सर्कल, सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके फिर से, डज द पॉइंट दिस यस लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। अच्छा हमारा एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है, और सेंटर का सेंटर ओरिजिन है, क्यों? क्योंकि देखो x माइनस वाई टू x माइनस एच टू द होल स्क्वायर, तो h कुछ है ही नहीं, y माइनस k टू द होल स्क्वायर, तो k कुछ है ही नहीं। डन। तो हमारा 0 0 है, ये पता चला, ये पता, हाँ तो ये 0 0 मतलब h is equals to 0, k is equals to 0 and r is also given that is 5। डन। अब क्या पूछा है कि ये जो पॉइंट है वो अंदर होगा, ऊपर होगा या बाहर होगा? अंदर होगा। अंदर होगा। कैसे? तो नहीं देखो, ट्रिक हम क्या लगाते हैं, हाँ हाँ देखो आ रहा है, ये हम फाइंड कर रहे हैं। हाँ इजी। देखो क्या करेंगे, मान लिया कि इसका नाम क्या है ए और ये ओ है, सो इफ हम ए ओ फाइंड कर लेते हैं, सपोज ए टू ओ, ये ए यहाँ बाहर होगा या ऊपर होगा या अंदर होगा, 3 पॉसिबिलिटी है, हम ए ओ फाइंड कर लेते हैं। तो ए ओ का स्क्वायर ही फाइंड करो ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए ओ का स्क्वायर मतलब क्या कि माइनस 2.5 माइनस 0 टू दी होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 टू दी होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 0 तो गया, ये 2.5 का क्या हो जाएगा, 25 का 625 होता है ना, तो 6.25 प्लस 35 का स्क्वायर क्या होता है रे? 900 से तो ऊपर ही होगा। हाँ मतलब ना कर दो चलो, 35 मल्टीप्लाई बाई 35 सही है क्या? हाँ सही ही होगा, फिर भी एक बार करेक्ट है, 1225 है, तो 12.25 तो कितना हुआ, 12 और 6 18.25 50। डन। ये हो गया हमारा AO का स्क्वायर, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, AO चाहिए, हमें तो चाहिए AO। तो AO जो है, देखो तुम AO विल भी, चलो ढूंढ लेते हैं, अदरवाइज वैसे भी तुम डायरेक्टली गिन सकते हो कि आर स्क्वायर, यहाँ से तुम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू है 25 और AO स्क्वायर की वैल्यू क्या है 18.50। मतलब कि तुम्हारा जो रेडियस है, रेडियस उससे ये डिस्टेंस क्या है, कम, मतलब वो अंदर होगा। अगर आर जितना ही हुआ तो ऊपर होगा, और आर से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, बाहर। तो बस ये कंपेयर कर दो बस हाँ, कि हम बोल सकते हैं कि एज आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन AO स्क्वायर,
वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज इनसाइड। अदरवाइज डायरेक्टली अगर फाइंड भी करना हो तो 18.50 का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो वो स्क्वायर रूट की मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं कि 5 4 4 जा 16। ओके, तो ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 4 4 8। ओके, अब ये 2 को उतारना है, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ पे आ गए 50। अभी 81 1 जा, 82 2 जा, 83 3 जा, 83 3 जा हो जाएगा आई थिंक। Yes. 83 3 जा। So 4.3 is the answer। हमारा ओ क्या आया है 4.3 और हमारा आर क्या है 5। So since हम लिख देंगे कि since AO is less than R, therefore the Point given lie inside this circle. yes, the given point lies Inside the circle. inside the circle। Done? ओके, सो वहां पर ही हो तो आर जितना आएगा, आर से कम आए तो इनसाइड और आर से ज्यादा है सो आउटसाइड। ओके, तो ये हमारी सर्कल की एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ये सारे न्यूमेरिकल तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, एट द सेम टाइम सॉल्व एग्जाम्पल भी करने हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला और फिर पैराबोला की एक्सरसाइज करेंगे। डन? ओके, घंटा भी नहीं हुआ अभी तक। साढ़े 4 नहीं हुए? नहीं नहीं